दो पेड़ों की कहानी। जंगल में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे जंगल में बाढ़ आ गई थी। सभी पंछी के घर टूट चुके थे, इसीलिए वह दूसरे जंगल चले गए थे। उसी जंगल में टुनटुन और भोलू रहते थे। उनका भी घर बाढ़ में बह गया था। टुनटुन ने भोलू से कहा, भोलू जी, हमारा घर बाढ़ में बह गया है, अब हम कहाँ रहेंगे? सभी पंछी जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले गए हैं। हमें भी दूसरे जंगल जाकर अपना घर बनाना चाहिए। यह सुन भोलू ने कहा, हाँ टुनटुन, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। चलो हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। इसके बाद वह दोनों उड़ते हुए दूसरे जंगल पहुँचे। वहाँ पर उन्हें दो पेड़ दिखाई दिए। एक पेड़ जामुन का था और एक पेड़ आम का था। जामुन का पेड़ पूरी तरह सूख चुका था, लेकिन आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे थे। आम के पेड़ पर ही कालू और उसकी पत्नी मंगला अपना घर बनाए हुए थे। भोलू ने कालू से कहा, अरे भाई, क्या हम आपके पेड़ पर अपना घर बनाकर रह सकते हैं? कालू ने कहा, भैंस की टांग, नहीं नहीं, हमारे पेड़ पर हम किसी और को नहीं रहने देंगे। तुम इस सूखे जामुन के पेड़ पर अपना घर बना सकते हो। यह सब सुन जामुन के पेड़ को बहुत दुख होता है। तभी टुनटुन कहती है, देखिए भोलू जी, अगर हम इस जामुन के पेड़ को प्रतिदिन पानी दें और इसकी देखभाल करें तो यह पेड़ फिर से हरा भरा हो सकता है। यह सुन कालू की पत्नी मंगला ने कहा, हाँ हाँ, जाओ जाओ, यह जामुन का पेड़ अब कभी हरा भरा नहीं हो सकता है। फिर टुनटुन और भोलू ने उस जामुन के पेड़ पर ही अपना घर बना लिया। इसके बाद टुनटुन प्रतिदिन जामुन के पेड़ को पानी दिया करती थी। एक दिन आम के पेड़ ने जामुन के पेड़ से कहा, तुम तो पूरी तरह सूख चुके हो। मेरा मानना है कि तुम गिर जाओ ताकि कोई तुम्हारी लकड़ी का उपयोग कर ले, जिससे तुम कुछ तो काम आओगे। यह सुन जामुन के पेड़ को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह मजबूर था, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। इसी तरह टुनटुन प्रतिदिन जामुन के पेड़ को पानी देती रही। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन जामुन के पेड़ में कुछ पत्ते आ गए। यह देख कालू, मंगला और आम का पेड़ सभी बहुत अधिक आश्चर्य में पड़ गए। इसी तरह कुछ दिन बाद जामुन का पेड़ हरा भरा हो गया और उसमें बहुत सारे जामुन लग गए। वहीं दूसरी तरफ आम के पेड़ को कालू कौवा कभी पानी नहीं दिया करता था, इसीलिए वह धीरे धीरे सूखने लगा। एक दिन आम के पेड़ ने कालू से कहा, मालिक, आप मुझे प्रतिदिन पानी दिया करिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे सूख रहा हूँ। कालू ने कहा, भैंस की टांग, मैं तुम्हें नदी से पानी लाकर नहीं दूंगा। मैं इतना कष्ट नहीं उठाऊंगा, और अगर तुम सूख गए तो मैं तुम्हें काटकर तुम्हारी लकड़ी को बाजार में बेच दूंगा। इसी तरह कई दिन बीत गए। आम के पेड़ को पानी न मिलने के कारण वह पूरी तरह सूख गया और जामुन के पेड़ को टुनटुन ने प्रतिदिन पानी दिया, जिससे वह बहुत हरा भरा हो गया और उसमें बहुत सारे जामुन लगने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद आम का पेड़ पूरी तरह सूख गया और थोड़ी हवा चलने से वह पेड़ गिर गया। इससे कालू और उसकी पत्नी अब बेघर हो गए और टुनटुन के पास आकर बोले, टुनटुन, हमें माफ कर दो। हमें अपने पेड़ पर बहुत ही अभिमान था, लेकिन हमने उसकी देखभाल नहीं की, इसीलिए
वह गिर गया है। अब हमारे पास रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। कृपा कर हमें इस पेड़ पर ही घर बनाकर रहने दो। दोनों ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें जामुन के पेड़ से माफी मांगनी होगी। कालू और मंगला जामुन के पेड़ के पास आए और बोले, हे दयावान पेड़, हमने तुम्हारा बहुत ही मजाक उड़ाया है। हमने तुम्हें बहुत ही उल्टा सीधा बोला, लेकिन हमें इस चीज का बहुत अधिक अफसोस है। कृपा कर हमें माफ कर दें और हमें अपने ऊपर घर बनाने दें। यह सुन जामुन के पेड़ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी तरह निर्दय और क्रूर नहीं हूँ। तुम मेरे पेड़ पर घर बनाकर रह सकते हो। इसके बाद कालू और मंगला भी उसी पेड़ पर घर बनाकर रहने लगे और भूख लगने पर जामुन खाने लगे, जिससे उनका जीवन काफी अच्छे से व्यतीत होने लगा।